दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा हवा में नहीं बल्कि समंदर के अंदर से ट्रैवल करता है। ये पतली सी केबल्स कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं और ग्लोबल कम्युनिकेशन का बैकबोन बन चुकी हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू, जो ओशन फ्लोर पर बिछाई जाती हैं। इन केबल्स के अंदर ग्लास फाइबर होता है जिसमें लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट पॉसिबल होता है। एक अंडर सी केबल सिंपल नहीं होती, इसमें कई लेयर्स होती हैं। प्लास्टिक इंसुलेशन, स्टील आर्मर और वाटरप्रूफ कोटिंग जो इसे सेफ बनाती हैं। केबल बिछाने से पहले इंजीनियर्स ओशन फ्लोर का सर्वे करते हैं सोनार टेक्नोलॉजी से, ताकि सेफेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट डिसाइड किया जा सके। साइंटिस्ट्स डेप्थ, रॉक्स, अर्थक्वेक्स और अंडर वाटर हैजर्ड्स को एनालाइज करते हैं ताकि केबल फ्यूचर में डैमेज ना हो। फिर फैक्ट्री में केबल बनाई जाती है। ये केबल्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी होती हैं और ह्यूज रील्स में लपेटी जाती हैं। केबल को पानी के प्रेशर, टेम्परेचर और ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि समुद्र में कंडीशंस एक्सट्रीम होती हैं। केबल को स्पेशली डिजाइन शिप्स में लोड किया जाता है, जिसे केबल लेइंग शिप्स कहते हैं। ये शिप्स ही केबल को समुद्र में बिछाती हैं। शिप धीरे धीरे आगे बढ़ता है और केबल का पानी में छोड़ता जाता है, जो डायरेक्टली ओशन फ्लोर पर सेटल हो जाती है। केबल अपने वेट के कारण धीरे धीरे समुद्र के तल तक पहुंच जाती है और नेचुरल तरीके से सेटल हो जाती है। डीप ओशन में केबल बस सीबेड पर रखी जाती है, क्योंकि वहां ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन शोर के पास, जहां फिशिंग और शिप्स का ट्रैफिक होता है, केबल को जमीन के अंदर दबाया जाता है। इसके लिए अंडर वाटर रोबोट्स या प्लाउ मशीन्स यूज होती हैं, जो सीबेड में ट्रेंच बनाकर केबल को सिक्योर करती हैं। केबल का एक एंड लैंड पर आता है, जिसे लैंडिंग स्टेशन कहते हैं, जहां से इंटरनेट नेटवर्क कनेक्ट होता है। लैंडिंग स्टेशन में पावरफुल मशीन सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और डेटा को लोकल इंटरनेट नेटवर्क में भेजते हैं। लंबी डिस्टेंस के लिए केबल के बीच बीच में रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जो सिग्नल को बूस्ट करते रहते हैं। समुद्र के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन केबल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो इस प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकें। कई बार शार्क्स केबल्स को डैमेज कर देते हैं, लेकिन मॉडर्न केबल्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है। सबसे बड़ा डेंजर फिशिंग नेट्स और एंकर्स से होता है, जो केबल को तोड़ सकते हैं। अगर केबल डैमेज हो जाए तो रिपेयर शिप्स तुरंत लोकेशन पर जाकर केबल को निकालकर रिपेयर करते हैं। रिपेयर के टाइम डैमेज्ड पार्ट को हटाकर नया सेगमेंट जोड़ा जाता है और फिर केबल को वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। ये पूरा नेटवर्क दुनिया भर में बिलियंस लोगों को कनेक्ट करता है। कॉल्स, वीडियोस, बैंकिंग सब इसी पर डिपेंड है। जब आप वीडियो देखते हो या मैसेज भेजते हो, वो डेटा समुद्र के नीचे से ट्रैवल कर रहा होता है। सैटेलाइट के कंपैरिजन में अंडर सी केबल्स ज्यादा फास्ट और रिलायबल होती हैं, इसीलिए ज्यादा डेटा केबल से ही जाता है। आज दुनिया में लाखों किलोमीटर्स केबल ऑलरेडी बिक चुकी हैं और हर साल नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। फ्यूचर डिमांड को देखते हुए इंजीनियर्स नए रूट्स प्लान करते हैं, ताकि इंटरनेट और फास्ट और स्टेबल हो सके। डेटा लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जो सेकंड्स में कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केबल्स मरीन लाइफ को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और कई जगह ये आर्टिफिशियल हैबिटाट बन जाती हैं। सरफेस पर स्टॉर्म हो या सुनामी, डीप ओशन में केबल्स जनरली सेफ रहती हैं। मल्टीपल प्रोटेक्शन लेयर्स केबल को करोजन और एक्सटर्नल डैमेज से बचाती हैं। कई जगह केबल्स ब्रांचिंग यूनिट्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करती हैं। टेक्नीशियंस 24/7 केबल्स को मॉनिटर करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम तुरंत डिटेक्ट हो सके। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, सोशल मीडिया सब कुछ इन केबल्स पर डिपेंड करता है। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इस रेवोल्यूशन का मेन रीजन है, जो लाइटनिंग स्पीड डेटा ट्रांसफर अलाउ करती है। केबल लेइंग एक स्लो और प्रिसाइज प्रोसेस है, जिसमें वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। एक सक्सेसफुल केबल प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक नया डिजिटल हाईवे क्रिएट करता है। हर सेकंड बिलियंस डेटा पैकेट्स इन केबल से पास होते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के। ये हिडन नेटवर्क ही मॉडर्न दुनिया को चलाता है, बिना दिखे सब कुछ कनेक्ट करता है। अगली बार जब आप इंटरनेट यूज करें, याद रखें, आपका डेटा समुद्र के नीचे एक इनविजिबल हाईवे से ट्रैवल कर रहा है।